हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं पहले लिख दिया ताकि आपका समय बच जाए और इस समय का यूटिलाइज हम लोग कुछ और डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कर पाए। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया इनको ताकि लिखने में जो समय वेस्ट होता है वो ना हो। तो शुरू करते हैं। क्या मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में। देखो, अगर ऐसा लिखा जाए, राम कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो यहाँ पे राम जो है वो क्या हो गया, नाउन हो गया। आपको पता है कि ये नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि हु का रिप्लाई है। हु या व्हाट या हुम का जो भी रिप्लाई होता है नाउन होता है। या फिर बोल सकते हो कि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो ये नाउन है। क्या नाउन की जगह पे हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे राम लिखने की जगह हमने यूज किया ही, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। नाउन की जगह पे हम लोगों ने किसी दूसरे वर्ड का यूज किया तो इसे प्रोनाउन बोलते हैं, आपको पता है। पर ये जो है, ही बोलने से जो है क्या हो रहा है, पता चल जा रहा है कि राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट प्रोनाउन हो गया, ये निश्चित हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा बोले, एनीबडी कैन सॉल्व इट, तो ये भी जो है राम को रिप्लेस कर रहा है, तो इसे हम प्रोनाउन बोलेंगे। लेकिन ये डेफिनेट है या नहीं है? क्या लग रहा है आपको, ये डेफिनेट है? ही बोलने से हमें पता चल जा रहा है कि एक लड़का के लिए बात कर रहे हैं, राम के लिए। लेकिन एनीबडी जब बोल रहे हैं तो ये डेफिनेट नहीं है। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे। राइट। ऐसा कोई प्रोनाउन जिससे कुछ निश्चित पता न चल पाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। इसी का ये, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या होता है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वो एग्जाम में, जबकि ऐसी कोई बड़ी चीज है नहीं। कंफ्यूजन का मेन कारण ये होता है कि क्लियरिटी से हम इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए, तो आपके लिए एक बड़ा पार्ट जो है वो आसान हो जाएगा। तो देखते हैं हम ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। देखो, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इंडेफिनिट प्रोनाउन, कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर, इसके साथ जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल, इसके साथ प्लूरल वर्ब लेता है। अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए तो इसका जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं और प्लूरल भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके कॉन्टेक्स्ट पे। तो सिंगुलर वाले जो है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एनीबडी, एनीथिंग, ठीक, और लिख दिया somebody, something, each, every। तो ये सब जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर, इसके साथ जब भी ये यूज होगा सब्जेक्ट की तरह तो इसका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर। प्लूरल के लिए हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे आपका हो गया बोथ, इसके बाद हो गया सेवरल, फ्यू, मेनी। तो ये सब जो है ये क्या हो गया, प्लूरल के लिए। इसके साथ ये जब भी प्रोनाउन की तरह यूज होंगे तो इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। यहाँ पे मच भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मेन जो है जिसे आज हम पढ़ना है, जिसमें कंफ्यूजन होता है, ये, ठीक है, ये वाला प्रोनाउन। जैसे इसमें जो है ऑल हो गया,
सम हो गया, मोस्ट हो गया, नन हो गया, एनी। ठीक है, ये 5 जो प्रोनाउन है ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए या प्लूरल वर्ब। ओवरऑल मैंने अभी तक क्या बताया आपको, ये बताया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो किसी भी इंडेफिनिट नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, पता नहीं चल पाता जब कि आखिर वो है कौन। तो इसमें जैसे एनीबॉडी हो गया, एनीबॉडी बोलने के बाद क्या होगा, इसका मतलब ये निकलता है कि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन है। ठीक, तो ये जो है इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, इन ऐसे प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, और ये वाले जो है इसके साथ सिंगुलर का भी यूज हो सकता है, प्लूरल का भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनली जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। राइट, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, अक्सर आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार पेपर में देखा जा चुका है, क्लोज टेस्ट वगैरह जो होता है ये सब में, एरर डिटेक्शन में आता है। तो चलो शुरू करते हैं कि मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे मोस्ट जो है ये प्रोनाउन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक को। तो पहली बात ये है कि बच्चों के दिमाग में ये होता है, इसे मैं रब कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से और आगे समझा सकूं। यहाँ पे तो देखो, सबसे पहली तो बात ये है कि ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए था। कई बच्चे यहीं पे एरर कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं कि ऑफ के बाद जो है वो प्लूरल होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, क्यों, देखो इसका कॉन्टेक्स्ट ये निकलता है कि एक बुक है, इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो क्या हो चुका है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो बुक है वो एक ही है, इसका ज्यादातर पार्ट जो है, मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या है, इंटरेस्टिंग है। राइट, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम, ऑब्वियसली एक ही बुक है, इसका ज्यादातर पार्ट जो होगा, मैक्सिमम पार्ट, वो कितना होगा, एक से ज्यादा हो सकता है नहीं। ठीक है, कितना भी होगा तो एक से कम ही होगा। तो एक से कम के लिए क्या होना चाहिए, सिंगुलर। एक से कम होगा तो सिंगुलर ही यूज करेंगे। राइट, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इज, सिंगुलर वर्ब। राइट, इसमें देखते हैं मोस्ट ऑफ द बुक्स। अब मान लो आपके पास 6-7 बुक्स हैं, ठीक है, और इसमें बात किया जा रहा है कि ज्यादातर जो बुक है वो इंटरेस्टिंग है। तो ज्यादातर कितना भी होगा तो एक से ज्यादा ही होगा। अगर बहुत सारे बुक्स हैं और हम बोले कि इसमें से मैक्सिमम जो है वो इंटरेस्टिंग है तो एक से ज्यादा होगा। एक से ज्यादा कहने का मतलब क्या है, प्लूरल। तो ऐसे कंडीशन में इस कॉन्टेक्स्ट के, इसके मीनिंग के हिसाब से क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, आपको पता है कि फर्नीचर जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, इसे हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो अगर गिन नहीं सकते तो कितना भी होगा, अगर कोई भी चीज अनकाउंटेबल है तो एक बात आप समझते ही हो कि ये जो चीज है इसे हम प्लूरल नहीं बना सकते। वाटर आर बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे, वाटर इज, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो कोई भी चीज अगर अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर ही होगा। कहने का मतलब उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पे जो है फर्नीचर, ये अनकाउंटेबल है। ठीक, नाउन में इसे आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग कभी पढ़ेंगे, पर ये दिमाग में आ जाता है कि ये चलो रटने वाली बात हो गई, ये अनकाउंटेबल है, रट लेते हैं, पर कितना रटे, ये भी बात है। देखो एक चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप कई बार ये चीज पढ़े होंगे कि ये जो फर्नीचर हो गया, नॉलेज हो गया। ठीक है, नॉलेज, राइट, ये सब अनकाउंटेबल है। तो क्यों होता है इसका मैक्सिमम, एक मैं मदद कर सकता हूँ आपको ये समझने में
देखो फर्नीचर जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है, कोई चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट है। जैसे अनकाउंटेबल में जो है स्टेशनरी भी बोल सकते हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, कोई चीज नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि मान लो आप बुक स्टॉल पे जाकर ये बोल सकते हो मुझे स्टेशनरी दे दो, नहीं बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे पेन दे दो, कॉपी दे दो, ये सारी चीजें, लेकिन स्टेशनरी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सारे क्या आ जाते हैं, पेन, कॉपीज। तो जैसे ट्रैफिक है, ये भी अनकाउंटेबल है। तो ट्रैफिक में ये नहीं है कि ट्रैफिक जो है, ये बोलने का मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर गाड़ियां बहुत सारी आती है, ठीक है। आप कार्स बोल सकते हो लेकिन ट्रैफिक नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये सारे अनकाउंटेबल है। जैसे आप वाटर्स नहीं बोल सकते, वैसे इनके साथ SAIS नहीं लगाया जाता। फिर फर्नीचर है, ये भी कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्या क्या आता है, टेबल, चेयर, ये सारे जो है वो। ऐसे कोई वर्ड देखना जिससे वर्ब से डिराइव करके बनाया गया हो, तो वो मैक्सिमम जो नाउन होता है जो वर्ब से बनता है डिराइव करके, वो अनकाउंटेबल ही होता है। जैसे देखो ये नो से बना हुआ है, नॉलेज, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल है। तो चलो हम वापस आते हैं अपने उस पे। तो ये जितना भी ज्यादा होगा है तो अनकाउंटेबल ही, राइट। मोस्ट कहने का मतलब है मैक्सिमम, तो फर्नीचर जितने भी होंगे वो अनकाउंटेबल ही होंगे। तो अनकाउंटेबल कहने का मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज, एक्सपेंसिव। अब देखो मोस्ट ऑफ द चेयर, यही बात हो गई कि बहुत सारे चेयर हैं, चेयर्स हैं, तो बहुत सारे हैं तो प्लूरल हो जाएगा। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आर। नेक्स्ट देखो क्या होना चाहिए, फूड भी क्या है, अनकाउंटेबल है। हम फूड जैसे ही बोलेंगे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसके टाइप्स ऑफ फूड कहने का मतलब हो जाएगा। लेकिन फूड जो है वो अनकाउंटेबल है, तो सारे भी होंगे तो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। ओके, डेजर्ट्स जो है खाने के बाद जो खाते हैं, इसमें क्या हो जाएगा जो मीठा है इसे हम काउंटेबल में कंसीडर करते हैं। अलग अलग तरह का मिठाई की मिठाइयाँ हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो क्या यूज करेंगे, आर का। ओके, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, सभी में इज और आर ही फिलअप करना है, तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, आर होना चाहिए। एडवाइस क्या है, ये भी अनकाउंटेबल है, राइट। देखो ये किससे बना हुआ है, एडवाइस से, ये वर्ब है एडवाइस, ठीक है। वर्ब से जो वर्ड बना रहे हैं, नाउन बना रहे हैं, ये एडवाइस ऐसे लिखते हैं। तो अभी मैंने बोला जो वर्ब से नाउन अगर बनाते हैं तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है मैक्सिमम, ज्यादातर। तो इसे हमने नाउन बनाया तो ये अनकाउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर होगा तो इज का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आइडियाज, प्लूरल है तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे। देखो ये सारे प्रोनाउन जो हैं, इस अभी मैंने बोला था कि ये जो प्रोनाउन है, 5 प्रोनाउन, वो सिंगुलर के लिए भी यूज होते हैं, प्लूरल के फॉर्म में भी यूज होते हैं। डिपेंड करेगा आपके कॉन्टेक्स्ट पे कि सेंटेंस में मीनिंग क्या निकल रहा है। जैसे इंफॉर्मेशन है, फिर से वही बात, इसकी सर इसे याद कैसे करेंगे इतना सारा। तो मैंने अभी बताया कि ये नाउन जो है ये वर्ब से बना हुआ है, इन्फॉर्म वर्ब से नाउन बनाया हुआ है। तो जो वर्ब से नाउन बनेगा तो वो नाउन जो है वो अनकाउंटेबल हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है। तो पहली बात तो एग्जाम में ये आता है कि इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, ये तो आप समझते होंगे, इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल को हम प्लूरल नहीं बना सकते, जिससे गिन ही नहीं सकते उससे प्लूरल कैसे बना पाएंगे, ठीक। चलो ये बात समझ में आ गई। अब ये अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल की तो बात ही नहीं आएगी, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सम ऑफ द टीच लेक्चर्स, यहाँ पे ये प्लूरल हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोनाउन है, मोस्ट है, ऑल है, एनी है, सम है, ये सारे क्या हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके कॉन्टेक्स्ट पे कि सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट क्या है। एक और प्रोनाउन जो है इंपॉर्टेंट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिससे मैंने नहीं लिखा है, देख वो है नन। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है देखना अगर मैंने यहाँ पे लिखा
none of the information dash correct. ट्रू से क्वेश्चन, none of the news ट्रू, ये छोटा हो जाएगा, none of the ideas dash useful. No one of the news dash true. और फोर्थ जो है वो no one of the ideas dash true. देखो इसमें भी कंफ्यूजन होता है, नो वन और नो नन में, तो ये तो प्रोनाउन हो गया डन, राइट। उसी तरह से हम फॉलो करेंगे यहाँ पे, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि चलो पहली बात तो ये देखेंगे कि ये न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल है, राइट। न्यूज अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा क्या यूज होगा, सिंगुलर। यहाँ पे नन जो है, जब इस तरह से आइडियाज लिखा होगा तो ये इज भी हो सकता है और आर भी, नन के साथ, ठीक है। अगर कोई काउंटेबल नाउन यूज हो, बात को ध्यान से समझना, अगर नन एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा हो और ये किसी काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इज का भी यूज कर सकते हैं और आर का भी। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत सारी किताबों में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सुधार लेना, क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो एसएससी फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि हमें मार्क्स उसी से चाहिए, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो है ये नन इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है, अगर ये प्रोनाउन जिस नाउन को इंडिकेट कर रहा हो वो प्लूरल हो तो। बाकियों में क्या हो रहा था, प्लूरल हो रहा था, नन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। यहाँ पे तो प्लूरल होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर होगा। अब ये देखो, यहाँ पे जो है ये इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो नो है ये डिटरमिनर है, किसको डिटरमाइन कर रहा है, वन को, करेक्ट, और ये नंबर है, न्यूमरल प्रोनाउन है ये। तो ये बात समझना कि ये जो है क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है इसे, और ये संख्या बता रहा है आइडिया की। तो इस कंडीशन में क्या होगा, है तो बात एक ही की कर रहे हैं हम, ठीक है, कि एक आइडिया जो है, मतलब एक भी आइडिया नहीं, ये जो है इसको डिटरमाइन कर रहा है, तो बात तो एक से रिलेटेड ही है, वन से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचो क्या होगा, देखो ये नंबर को बता रहा है, मतलब गिनने के लिए यूज हो रहा है। अब न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता, तो हम नो वन का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ऐसा लिखना ही गलत है, ठीक है। बातें समझ में आ गई। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि ये जो 5 इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर ये जिस प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं, अगर अनकाउंटेबल प्रोनाउन है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, या फिर ऐसा हो कि किसी एक चीज का पार्ट के बारे में बात किया जा रहा हो तो भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, ओके। जैसे ये मोस्ट हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन को बता रहा है सिंगुलर, ये क्या कर रहा है, काउंटेबल नाउन को बता रहा है प्लूरल है, तो प्लूरल यूज होगा, क्योंकि ज्यादातर चेयर के बारे में बात हो रही। नन के बारे में हमें ध्यान में रखना है कि नन जो है वो क्या हो सकता है, अगर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी हो सकता है, इसमें से दोनों ही सही है।
लेकिन अगर नन जो है वो किसी अनकाउंटेबल नाउन को बता रहा है, तो जैसे हम लोग इन सब में पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। यहाँ पे जो है इस पे ध्यान रखना है, अगर नो वन दोनों अलग अलग लिखा हुआ हो तो वन काउंटिंग के लिए यूज हो रहा है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो ही नहीं सकता, तो इस तरह से सेंटेंस नहीं बन सकता। और ये बात तो वन की ही हो रही है, आइडिया एक है। ओके, यहाँ पे नो जो है वो डिटर्मिनर का काम कर रहा है, जो इसके बारे में बता रहे हैं। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट है उसमें लिखकर पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। ओके, थैंक यू, सी यू।